हर कदम पर खतरा, हर कदम पर मौत का साया। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ के बारे में। इससे देखते ही दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। आज हम सीआरपीएफ के जवान दुर्गेश प्रताप सिंह से आज सबकी बातें कराएंगे। ट्रेनिंग के दौरान और आपकी पोस्टिंग होती है क्या, उनके वेपन्स क्या होते हैं, मैसूरियों से लड़ने झगड़ने की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे जीतते हैं वहाँ पे, क्या करते हैं। बहुत सारी बातें आज आप सब लोगों को बताएंगे जो आप लोग सीआरपीएफ से जुड़ी बातें ना जानते होंगे। आज हम आपसे बात कराएंगे दुर्गेश प्रताप सिंह से। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे सीआरपीएफ के बारे में जो लोग न जानते होंगे उन सब चीज़ों की आपसे चर्चा होगी। आप अपना थोड़ा इंट्रो दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, धन्यवाद शुभम जी। आपने इस चैनल के माध्यम से हमको आमंत्रित किया है और हम आपको आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जितना भी हो सकता है हम आपको अपने बल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं। मेरा नाम दुर्गेश प्रताप सिंह है। मैं 21 फरवरी 2011 में सीआरपीएफ में बतौर कांस्टेबल ज्वाइन किया था और आज हमारी लगभग 14 साल नौकरी हो गई है। हमने विभिन्न शहरों में और विभिन्न इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी जाके कई प्रकार की ड्यूटियों का निर्वहन किया है। तो इसके बारे में हम आपको शेष चर्चा होंगी सब क्रम बंद बताएंगे। आ, तो आप सब लोगों को पहली बात, जिस लोगों को देश प्रेम हो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो सर, आप सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जब ट्रेनिंग सबसे पहले आप कहाँ थी? सर, हमारी ट्रेनिंग हुई थी। हम इलाहाबाद में ड्यूटी ज्वाइन किए थे और हमारी ट्रेनिंग जो है मेरिट के हिसाब से चुनी गई थी। हमारी मेरिट हाई थी। हम मेरिट के हिसाब से ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में हमको ट्रेनिंग सेंटर मिला था, एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर। तो हमने नोएडा में ग्रेटर नोएडा में हमने ट्रेनिंग किया। गौतमपुर नगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और ट्रेनिंग करने के बाद हम हमारी जीसी अलॉट हुई थी कादरपुर। कादरपुर में हम 1 महीने रहे लगभग और वहाँ से हम अपनी बटालियन को चले गए। ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ ऐसी विशेष बातें हुई हो जो अच्छी बुरी बातें? नहीं, ट्रेनिंग किसी भी फोर्स का एक अहम हिस्सा है और ट्रेनिंग भी बहुत बड़ी चीज़ है जो हमको ट्रेनिंग सिखाई जाती है। इस ट्रेनिंग सिखलाई के तौर पे होता है। हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करने के हमको हथियार से लेके ग्राउंड से लेके ड्यूटी से लेके हर चीज़ के बारे में, अपने से बड़ों का सम्मान से लेके देश प्रेम के लेके कई चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे शुरू में हमारे को ड्रिल कराया जाता है, पीटी कराया जाता है, फिर हमारा हथियार के साथ होता है वेपन ड्रिल होता है। इसके बाद हमारा बिना हथियार लड़ाई होती है, यूसी अनआर्मेड कम्बट। बिना हथियार की लड़ाई भी हमको 3 महीने सिखाई जाती है। इसके बाद हमारा पासिंग आउट होता है। लगभग हमारा 54 से 57 वीक का ट्रेनिंग होता है, बेसिक ट्रेनिंग। और बेसिक ट्रेनिंग के बाद हम लोग को बटालियन मिलता है, बटालियन की तैनाती होती है। फिर हम लोग अपने ट्रेनिंग के बाद हम लोग अपने अपने बटालियन को चले जाते हैं। तो बटालियन में सर आपकी कहाँ ट्रांसफर हुई थी, सब तो कहते कुछ। जब हम ट्रेनिंग नोएडा में ख़त्म किए तो हमारा लगभग 21 जून 2012 में हमारा पासिंग आउट हुआ था। और हम अ, सबसे पहली बटालियन हमारी 124 बटालियन जो है अगरतला में है, त्रिपुरा में। त्रिपुरा ना, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में मेरी पोस्टिंग हुई थी। और वहाँ पे घोल मतलब उल्फा बुरवादी वहाँ पे ज़्यादा पोस्टेड थे। तो उल्फा बुरवादी वहाँ पे, तो उस एरिया में तैनाती हुई थी। बहुत ही कठिन ड्यूटी था वहाँ पे। पहले लोग बताते थे कि बड़ा हाई डेंजर एरिया था। और हम वहाँ, लेकिन हम जब पोस्टिंग गए तो हम अच्छे थे। हम 124 बटालियन जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे हमारी बटालियन थी। हमारा हेडक्वार्टर जो है 124 का सिंगल ब्रिज में था, जो कि एयरपोर्ट से सटा हुआ था। और एयरपोर्ट भी जो था वो हमारा हेडक्वार्टर और एयरपोर्ट दोनों बॉर्डर से, बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए थे। हम लोग, जैसे हम लोग का बताया था, हमें पूछा भी था इसके पहले कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग हम लोग की बेसिक ट्रेनिंग होती है, लेकिन ड्यूटी पे भी हम लोग की ट्रेनिंग होती है। जैसे सुबह पीटी होता है हम लोग का, और रूटीन पीटी होता है हम लोग का। तो उस रूटीन पीटी में हम, जैसे हम लोग शनिवार को हमारे यहाँ रनिंग होती है। वे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जैसे भी होता है। तो लगभग 12 किलोमीटर की होती है शनिवार को। हम लोग रनिंग करने जाते थे, इंटरनेशनल बॉर्डर से रनिंग करके आते थे। तो बड़ा अच्छा फिट फॉर फाइन होता है। अगर हम फिट रहेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। ये हमारी सरकार की भी मंशा है, हमारे कैरियर की मंशा है, हमारे बल की भी मंशा है। तो इसीलिए हमारे हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी ड्यूटी करके आए हैं, ऐसे 24 बटालियन में, त्रिपुरा में। सर, सबसे पहले बहुत से लोगों के कंफ्यूजन रहती है, सीआरपीएफ पुलिस है या सीआरपीएफ आर्मी है, इसका रोल क्या रहता है? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सीआरपीएफ की ड्यूटी जो होती है, सबसे पहली ड्यूटी सीआरपीएफ को चुनाव है। हाँ, है ना, हाँ, इंटरनल फोर्स कहते हैं इसको, सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा बल कहते हैं सीआरपीएफ को।
और सीआरपीएफ देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। और इसके हमारी सीआरपीएफ की जवान जो है कहीं विदेश में है, श्रीलंका में है, दक्षिण अफ्रीका में है, और कई विभिन्न देशों में है, जो कि अपनी ड्यूटियों का निर्वहन कर रहे हैं। और हमारे सीआरपीएफ को भी पुलिस मेडल से कई शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, राष्ट्रपति मेडल, पुलिस मेडल, गारंटी मेडल, कई मतलब पदकों से सम्मानित किया गया है। ये हमारे जवानों के लिए, हमारे बल के लिए गर्व की बात है। इनका अहम रोल क्या रहता है सर? इनका अहम रोल है, सीआरपीएफ की दो ड्यूटी जो है, आंतरिक सुरक्षा फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारे 5 हैं, जो सीपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत आती हैं। इसमें 5 हैं, और सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, है ना, और सीआईएसएफ भी है। ऐसा दो 5 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेज का अलग अलग ड्यूटियाँ हैं, सबको अलग अलग एरिया बांटा गया है। लेकिन सीआरपीएफ को जो है मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए मतलब ज़्यादा प्रेरित किया गया। मतलब हमारी सीआरपीएफ ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में मिलेगी आपको, छत्तीसगढ़ मिलेगी, झारखंड मिलेगी, बाकी और देश के विभिन्न जगहों पे मिलेगी। लेकिन ये यहाँ पे इनकी तैनाती ज़्यादा होती है। सीआरपीएफ दोनों है, पैरामिलिट्री मतलब है कि पुलिस का भी काम करती है, सेंट्रल पुलिस, और अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल मतलब कि पुलिस भी है और सेना दोनों काम करती है, तो दोनों का काम करती है। और अभी हाल में ही हमारी सीआरपीएफ ने आर्मी का भी लोकेशन लिया है। सेना जो है खाली करके आगे जा रही है, और हमारी सीआरपीएफ वहाँ लोकेशन पे पहुँच रही है। तो ये हमारे सीआरपीएफ के लिए, हमारे अर्धसैनिक बल के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम सीआरपीएफ को देश से जितने भी राजनेता हैं या देश के जितने आम नागरिक हैं, बड़ा उम्मीद रहता है और बड़ा उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, सीआरपीएफ आ गई है तो अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सर, ये सीआरपीएफ से वैसे भी लोग डरते रहते हैं। नहीं, सीआरपीएफ सीआरपीएफ का सर जैसे जम्मू कश्मीर में और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों में बहुत बड़ा अहम रोल है। वहाँ पर नक्सलियों से जब उनके भिड़ंत होती भिड़ते हैं, लड़ाई होती है, वो कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, शुभम जी, आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए ड्यूटी जो है छत्तीसगढ़ का और उसका अलग है, जम्मू कश्मीर का। हाँ, जम्मू कश्मीर का अलग है। जम्मू कश्मीर में क्या है कि जैसे वो लोकेशन है हमारा, और वहाँ पे कुछ लोग आत्मघाती हमले करते हैं। जैसे अब पुलवामा का हमला हुआ था, आत्मघाती हमला हुआ था। तो हर लोकेशन से, और छत्तीसगढ़ में हम जैसे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा काउंटर इंसर्जेंसी एरिया है, नक्सल एरिया है, तो वहाँ हम लोग अलग से हमारी ड्यूटी आती है। तो ये श्रीनगर में हमारा आरोपी लगता है। तो दोनों दोनों शहरों के लिए अलग अलग ड्यूटियाँ हैं। जे के लिए अलग ड्यूटियाँ हैं, और छत्तीसगढ़ के लिए ड्यूटियाँ हैं। छत्तीसगढ़ में हम लोग नक्सल अपहरण करने जाते हैं, और जहाँ पे हमारे नक्सलियों से मुठभेड़ होता है। अभी हाल ही फिलहाल में 16 तारीख को ही हमारी सीआरपीएफ को बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। सीआरपीएफ थी, डीआरजी थी, छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स थी, छत्तीसगढ़ पुलिस थी। इन लोगों ने 1-1 करोड़ के नामिया बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया। ये हमारे सीआरपीएफ के लिए गर्व की बात है, और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि मैं उस बल का सदस्य हूँ। जब कुछ हमारे देश की गर्व की बात है। जी सर। तो सर मतलब नक्सलियों से जब लड़ते हैं तो उनको पता कि आप लोग ट्रेस कैसे करते हैं? नक्सलियों को मालूम कैसे पड़ जाता है कि वहाँ का असली है? हाँ, हमारी एक बटालियन होती है। बटालियन में हमारा सूचना विभाग होता है, जो कि मुखबरी, जैसे हम आम लोगों के भाषा में बोलते हैं, मुखबरी का होता है। तो हमारा पुलिस और पब्लिक का रिलेशन होता है हमारा, जैसे छत्तीसगढ़ में और श्रीनगर में भी जहाँ भी हमारी बल पोस्टेड है, तो हमारा जो है लोगों से विश्वास बहुत है। जो आम जनता है, आम नागरिक हैं, उनको सीआरपीएफ पर विश्वास है। सूचना उन्हीं के माध्यम से प्राप्त होता है। हम लोग उस सूचना के हिसाब से ऊपर से अप्रूवल लेके हम लोग अक्सर ऑपरेशन करते हैं, उसमें हम लोग को कामयाबी मिलती है। और अब जब मुठभेड़ होता है तो वो अलग अलग उसके हो जाते हैं कि कैसे होता है, कहाँ होता है। तो वो इलाके के साथ होता है, तो उसके बारे में तो क्योंकि वो मौके ही बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। वो सब ट्रेनिंग पे दिया जाता है कैसे क्या होता है। तो वो होता है, मुठभेड़ भी होता है, ऐसा नहीं है। तो और इसलिए मुठभेड़ के समय ऐसे कौन कौन से वेपन आपके साथ रहते हैं नम समझ? जी हाँ, तो चार वेपन्स के नाम बताइए। हाँ, हमारे वेपन्स जो है आधुनिक हथियार भी हैं और ऑटोमेटिक हथियार भी हैं। वैसे हमारे पास कई आज के भारत सरकार द्वारा हमारे बल को बहुत ही सारे हथियार भी, आधुनिक भी, फील्ड फायर के लिए भी हथियार किया है। तो मुख्यतः हमारे यहाँ 47 सास और X95 और जो नक्सल एरिया में जाते हैं, तो और नक्सल एरिया में मोटर भी जाता है ड्यूटी के लिए, और एकेएम भी जाता है। एकेएम के साथ यूबीएल भी लगा रहता है। एसएलआर वेपन होता है, तो एसएलआर वेपन और ग्रेनेड भी लगा रहता है। तो जैसे जैसे इलाका होता है, जिस प्रकार की ड्यूटी होती है, उस हिसाब से वेपन्स हमारे जाते हैं।
और ये सब चीज़ें आपको मैं खुद बता, क्योंकि ये सब कोई चीज़ें गोपनीयता भी होती है, क्योंकि ड्यूटी का मामला है, और गोपनीयता भी होनी चाहिए। सही। तो जिस जिस हिसाब से ड्यूटी होती है, जैसा एरिया होता है, घोर नक्सल है या जैसे नक्सल एरिया है, उस हिसाब से डिफेंस जाते हैं, और उसमें हम लोग को कामयाबी भी मिलती है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज के डेट में सीआरपीएफ जो है आम लोगों के ऊपर विश्वास बहुत अधिक है। सर जब बटालियन होती है, आप सब लोग बटालियन होते हैं, इसको ग्रुप कहा जाता है। ये बटालियन कितने लोग होते हैं लमसम? जी हाँ, बटालियन हमारी जो होती है, हमारे आज की डेट में हमारी 248 बटालियन है सीआरपीएफ की। और उसी में हमारे सिग्नल बटालियन भी हैं, कोबरा बटालियन भी हैं, आर्लेट बटालियन भी हैं, है ना, और महिला बटालियन भी हैं, में शामिल है। और हमारे बटालियन की नफरी जो होती है, एक बटालियन की नफरी 1036 की होती है, जो कि भारत सरकार के जब गृह मंत्रालय के आदेशानुसार जब कोई पोस्टिंग कराती होती है, कुछ भी होता है, तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन उसमें 2, 4, 6, 10 के होते हैं, बाकी फिक्स नफरी 1036 की नफरी होती है बटालियन की। इसमें 7 कंपनियाँ होती हैं, और कंपनियाँ जो है अलग अलग, जैसे जैसे जहाँ डिप्लॉयमेंट होती हैं, जहाँ की तैनाती होती है, वहाँ वहाँ पे ड्यूटियों के लिए काम करते हैं। सर जो लड़कियां होते हैं आप सबके सीआरपीएफ में, उनका क्या रोल होता है? जी हाँ, लड़कियां भी मैं आपको शुभम जी बताना चाहता हूँ कि लड़कियां भी आज के देश में हमारी हमसे आगे निकल रही हैं, और हमसे आगे भी हैं। और ये देश का भी कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और भारत सरकार का नारा भी है। इसी आलोक में हमारे यहाँ 1/3 जो है महिलाओं का भर्ती की जा रहा है, और हमारी महिला बटालियन भी है। हमारी महिला बटालियन में हमारी ज़्यादातर महिलाएं जो है भारत के बाहर भी, जो हमारी श्रीलंका में, हमने आपसे पहले भी बताया है कि जो हमारी बटालियन श्रीलंका वगैरह में है या अन्य देशों में, वहाँ लड़कियों का भी योगदान ज़्यादा है। ज़्यादातर महिलाएं जो है, महिलाओं का अलग ही बटालियन है। महिलाओं का अलग ही बटालियन है, तो मैं दे देंगे अभी, लॉक कर देगा। चलो ठीक, तो चलो। लेकिन किन तरह लड़कियों को ड्यूटी, महिलाओं की ड्यूटी वही है जो हम लोग ड्यूटी करते हैं। और सुरक्षा भी अच्छे वीआईपी हमारी महिलाएं की हैं, उनकी सुरक्षा में, जैसे आपने देखा होगा कंगना रनौत जी अभी सांसद हैं, उनकी सुरक्षा में है, जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा में है। और वो सी जेएनके में भी अपनी ड्यूटी के निर्वहन कर रही हैं। और भारत की जहाँ भी उनकी पोस्टिंग हो जाती है, तो सेम हमारी का ड्यूटी करती है, उसमें कोई ड्यूटी का कोई हमारे तो बंटवारा नहीं है। कोई हाँ नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है, वो भी अपनी ड्यूटी निभाया करें, जो ड्यूटियों का हम निर्वहन करते हैं वो भी कर रहे हैं। और महिलाएं हमसे आगे हैं, और परेड वगैरह भी करती हैं। आपने देखा होगा दिल्ली परेड वगैरह इस बार हमारे यहाँ महिलाएं ने किया था, और उसमें भी हमारी सीआरपीएफ प्रथम पोजीशन पाई थी दिल्ली परेड में। ये भी हमारी लेकर की बात है कि हमारी महिलाएं आगे जा रही हैं, हमारे लिए नहीं अपितु देश के लिए भी, और सबके लिए है। और उस मोट माता पिता के लिए भी है, जिन्होंने महिलाओं को धन्यवाद मैं ज्ञान देता हूँ कि उन्होंने महिलाओं को आगे करके अंग्रेज की नौकरी करवाया। और देश के जो सहभागिता में अब महिलाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। सर आपकी ऐसे कहीं पोस्टिंग हुई है जिसमें आप कहीं मिशन पे गए हो, कुछ यादें हैं आपकी जिससे भी दिल को और दिमाग को झंझोड़ दिया हो एक बार? जी हाँ। यादें बनी रहती हैं हमेशा। शुभम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कई मैं 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पे नौकरी किया हमने। एक भारत देश बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा में नौकरी किया, ड्यूटी किया आपने। और एक 132 बटालियन है श्रीनगर में, लाल चौक पे हमारी बटालियन है, तलत नगर में। हमने वहाँ अपनी ड्यूटियों का निर्वहन किया। और उसके बाद हमें छत्तीसगढ़ का भी ड्यूटी सीआईए कॉन्टिनेंटल जैसे एरिया में ड्यूटी दिया। और उत्तर प्रदेश में भी हमने अपनी ड्यूटियों का निर्वहन किया। मैं इस बार छत्तीसगढ़ में तैनात था 62 बटालियन में। तो हम मुझे इलेक्शन चुनाव ड्यूटी के लिए 2018 में हमारी कंपनी को चयनित किया गया था, जो कि चक्री क्रम, हमारे बटालियन में भी चक्री प्रशिक्षण होता है। एक एक कंपनी जो है मतलब रोटेशन ट्रेनिंग करती है। तो ये कंपनी ट्रेनिंग कर लेगी तो वो लोकेशन जाएगी, एक कंपनी ट्रेनिंग कर लेगी तो लोकेशन जाएगी। तो हमारी कंपनी रोटेशन ट्रेनिंग कर रही थी, तो हमको चुनाव का ड्यूटी सौंपा गया था हमारी कंपनी का। हम लोग चुनाव ड्यूटी के लिए गए थे, और हम चुनाव ड्यूटी के लिए चले गए बीजापुर। और बीजापुर में हमने 222 बटालियन में हमारा हेडक्वार्टर में हमको रिपोर्ट करना था। ये कि बहुत सी नक्सल एरिया है, बहुत ही खतरनाक एरिया है, जो कि घाटी में, जो जैसे श्रीनगर जेएंडके में घाटी बोला जाता है, ऐसे जगदलपुर उस पार के बाद घाटी बोला जाता है, कि वो घोर नक्सल एरिया है।
तो वहाँ मतलब कि बहुत ही असमंजस जो है, बहुत बहुत कठिन ड्यूटियों का सामना करना पड़ता है हमारे हमको भी, हमारे जवानों को भी जो वहाँ ड्यूटी करें उनके लिए भी है। लेकिन उसके लिए हमारी सरकार जो है हमारे साथ है, और हम सरकार के अधीन काम करते हैं। तो उस टाइम में हम लोग जब छत्तीसगढ़ में 222 घटना रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ एक घटना घटने घटित होने वाली थी। नक्सलियों द्वारा जो है हमारी गाड़ी को समझ के सिविल गाड़ियों को उड़ा दिया गया। गाड़ी उड़ा देगी, हाँ, गाड़ी उड़ा दी गई। और उस घटना तो घंघोर हो गया। हम लोग भी, हम ईश्वर की कृपा रही, लोगों का आशीर्वाद रहा, हम लोग बच गए। हम लोग वहाँ पे रिपोर्ट किए, और हमने वहाँ पे एक बूथ पे चुनाव कराया। हमने 7 चरणों में चुनाव करवाया है। 4 हमने बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट करवाया, हमने झारखंड में 3 चरण में करवाया, और हमने छत्तीसगढ़ में करवाया, बीजापुर में केवल एक बूथ पे चुनाव करवाया। वो भी एक कंपनी हमारी सीआरपीएफ की थी, एक प्लाटून 204 कोबरा की थी, और एक प्लाटून छत्तीसगढ़ आर्मड पुलिस फोर्स थी, और एक प्लाटून जो है छत्तीसगढ़ पुलिस की थी। केवल 115 कुएनार बूथ पे, एक ही बूथ था, 115 कुएनार, उस पर हमने चुनाव करा। वो हमारे लिए बहुत ही मतलब थी, बहुत ही हार्ड ड्यूटी था, जिसको हम अपने लिए वो मानते हैं मिशन मन का। हाँ जी, हाँ। उस मिशन को आपने पूरा सक्सेसफुली कर दिया। उस मिशन को हम पूरा करके आए, और हमको उसमें चुनाव ड्यूटी के लिए प्रशंसा पत्र मिला था, और बहुत अच्छा लगा। और हम गुवाहाटी भी देख के आए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में पहले ही थे, नक्सल एरिया में थे, लेकिन हम घोल नक्सल एरिया में हम लोग ड्यूटी करके आए। और वहाँ पे अपने जो जितने भी ड्यूटियाँ थे हमारे सर भी थे, तो बहुत अच्छा हम लोग वहाँ अपनी ड्यूटी निभा करके फिर हम लोग गरियाबंद चुनाव कराने आ गए थे। तो गरियाबंद में ही अभी 16 तारीख को हम लोग नक्सली पकड़े हैं, और नक्सलियों को सरेंडर भी किया है और मार भी दिया है। करोड़ों को, 1-1 करोड़ के नक्सली थे, 25-25 लाख के थे। तो वो सीआरपीएफ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतनी बड़ी सफलता मिला है, और ये देश के लिए और हमारे लिए की बात है। सर ये कोबरा कमांडो क्या होता है सर? जी हाँ, कोबरा जो है सीआरपीएफ की बटालियन है। और कोबरा, इसकी अलग से भर्ती होती है, सीआरपीएफ से निकाला जाता है इनको? नहीं नहीं, कोबरा में जो है कम बटालियन से, कम जीसी से, बुटपेंटो से, जो और कई ऑफिसों में तैनात है। और पद के हिसाब से, जो रैंक के हिसाब से वहाँ पे कांस्टेबल की इतनी एज है, उसका मानक दिया गया है भारत सरकार द्वारा। और कोबरा में तैनाती होती है यहीं से, बटालियन से चुन चुन के लड़के, जो नए लड़के होते हैं, जो डिपार्टमेंटल टेस्ट पास होते हैं प्रमोशन में, और मतलब जिनकी उम्र होती है 35 साल से कम, कांस्टेबल की और हेड कांस्टेबल की, तो वो उनको कोबरा में तैनाती अगर आती है, जैसे उसके लिए बिलिंग माना जाता है कि आप कोबरा में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ आज की डेट में 10 कोबरा बटालियन है, जो कि छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ झारखंड और उड़ीसा में पोस्टेड है, और बखूबी अपनी ड्यूटियों का निर्वहन कर रहे हैं। और हमें, हमारी ये गर्व की बात है कि हमारी कोबरा बटालियन है, और जो कि देश दुनिया के 10 जो शक्तिशाली उसमें आते हैं, उसमें हमारी कोबरा का भी नाम है। और कोबरा का जो है कार्यकाल 5 साल होता है। तो जो यहाँ से चुन के जाते हैं, चुने हुए जवान कोबरा में जाते हैं, और कोबरा का प्रशिक्षण होता है। जो यहाँ जो जवान चुन के जाते हैं उनको 3 महीना का। और आपको क्यों कहा इतनी आप किस ट्रेनिंग कर रहे थे, कौन सी जो आपको सौंप लगी थी? भी नहीं, मैं 124 विद्यालय में तैनात था। तो हमारे यहाँ जो है कमांडो ट्रेनिंग, CIAT कोर्स, तो PTI कोर्स, यूएससी कोर्स, तरह तरह की ट्रेनिंग जो है फिजिकली संबंधित, और नक्सल एरिया में जैसे ड्यूटी हम लोग करते हैं, तो उस हिसाब से हमको ट्रेनिंग दिया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग के अलावा ये सब ट्रेनिंग कराया जाता है। जो नए जवान यंग लड़के जो भर्ती होते हैं, उनको ये सब ट्रेनिंग कराया जाता है। तो हम CIAT कोर्स कर रहे थे 2014 में। सर सीआईटी क्या मतलब? CIAT होता है काउंटर इंसर्जेंसी एंटी टेररिस्ट कोर्स होता है, जो कि नक्सल एरिया में इस कोर्स करने का बहुत फायदा होता है। तो ये सब यही कोर्स हम, हमारे यहाँ CIAT का सपोर्ट होता है, सिलचर में होता है, और मध्य प्रदेश में होता है। CIAT शिवपुरी में होता है। अभी एक CIAT भी और खुला है, CIAT चित्तूर खुला हुआ है। हमारे यहाँ 23 CIAT जो है, और CIAT सिलचर में हमने ट्रेनिंग किया है। जहाँ के CIAT सिलचर में, जहाँ हमारे श्रीलंका के भी कमांडो जो है, भारत के जो विदेश के भी हमारे यहाँ कमांडो ट्रेनिंग कर दी जाते हैं। ये हमारे बल के लिए गरिमा की बात है। तब साथ में कई दिवस तय रहे थे? हाँ, वहाँ वहाँ पे जो 3 बटालियन है, 3 इधर CIAT के लिए है। CIAT कोर्स जो होता है, हर मतलब अधिकारी के लिए अनिवार्य होता है। कोई भी अधिकारी है, सब इंस्पेक्टर और ऑफिसर्स के लिए अनिवार्य कोर्स होता है। और जो जवान होते हैं, लगभग कोई बच नहीं पाता है, लगभग वो सभी कोर्स करते हैं, जो युवा होते हैं।
तो हम CIT कोर्स में गए थे और CIT कोर्स में ट्रेनिंग का हिस्सा है जो अलग अलग होते हैं, परेड प्रोग्राम तो स्तर बनता है। हम स्लाइडिंग का अभ्यास कर रहे थे। तो स्लाइडिंग का अभ्यास करते समय जो है वो तो आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि है ना, वो ऐसे कुल्ली पकड़ से जाता है, लास्ट में तालाब में कूदता है ना। तो जब तालाब में कूदता तो हम जब तो टेकरी पे चढ़ गए, बाहर पे आसाम तो है ही, आसामी एरिया है वहाँ पे। तो हम वहाँ पे चढ़ गए, कमान लोग तैयार हो जा। हमने पुल्ली पकड़ा और वहाँ से छलांग लगा दिया। तो अब हमको तो आगे जाके वहाँ कूदना था, लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है कि वो कुल्ली जो है उसी में फंस गई तार में। जैसे हम कुएं में बाल्टी से पानी निकालते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो गाड़ी का व्हील होता है उससे जो है रस्सी जो दब जाती है। तो सेम यही कंडीशन हमारे साथ हुआ। फिर सुरक्षा के सभी वहाँ पे जो था, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे और जो भी अधिकारी थे ट्रेनिंग के दौरान, और वहाँ सुरक्षा के जिस सारे प्रयास करने के बाद भी नीचे नेट भी लगाया गया। नेट पे हमने एक पिक्चर देखा था, 16 और कबलम का, आपको याद होगा कि गोविंदा और अनुपम के। मतलब पिक्चर के शौकीन भी हैं वो। हाँ, तो नहीं शौकीन मतलब नहीं, जो सब बीच से हमारा बड़ा बड़ा अच्छा लगाव था जन्म से ही। बड़ा हम लोग देखते थे तो बड़ा आनंदित होते थे कि हाँ बिल में जाएंगे, फौज की नौकरी करेंगे, बड़ा आनंदित होगा। तो सेना की नौकरी तो हमारे पहली मतलब हम CRPF में पहली भर्ती में हो गए, तो हमको कहीं मौका नहीं मिला सेना का वगैरह जगह के। लेकिन मैं अभी आज जहाँ हूँ वहाँ संतुष्ट हूँ, और हमारा CRPF किसी से कम नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमको CIT में चोट लगा था, वो पुल्ली हम नेट पे कूद गए थे, और नेट जो है क्या हुआ कि सपोर्ट नहीं किया, और नेट पे ही जमीन बिगड़ गया। उस टाइम हमको चोट लगी। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जितने भी हमको वो दिए गए थे, हम बाई एयर गए थे, सुविधाएं। हम सारी सुविधाएं जो भारत सरकार का फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर है ना, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, हमारे सर्जन भी हैं, और उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आज आपके सामने खड़ा हूँ और अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। और रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद बहुत ही कम ही लोग हैं जरूरत हैं खड़े हो पाते हैं। ये ऊपर वालों की दुआओं हैं और आप लोगों का आशीर्वाद है। तो ये, और सियासत में हमारा जो है तन्मयता को देख के कुछ ऐसे ही हुआ। तो हम आज चल रहे हैं और अपनी ड्यूटियों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मतलब आपको जब चोट लगी थी तो आप वो ड्यूटी कितने साल हो चुकी थी उस समय ड्यूटी की आप? उस टाइम मैं नया नया भर्ती हुआ था, 2011 में मैं भर्ती हुआ था, और 12 में पासिंग आउट करके हम बटालियन में ड्यूटी कर रहे थे। और बटालियन में ड्यूटी करते हुए कोई भी बटालियन होता है, सबका एक सभी जवान को उस एरिया का, उस इलाके का PI ट्रेनिंग करना होता है कि उस इलाके में कौन सी ड्यूटियाँ हैं, क्या कैसे करना पड़ता है। तो मैं PI, तो मैं बोला PI करना है जिससे अच्छा CIT कर लेता हूँ। और मैं वॉलेंटियर गया था क्योंकि मैं फिजिकली बहुत अच्छा हूँ। आप भी हो, उसे जो हमारे अंदर जो है सबसे बड़ी दवाई आत्मबल होता है। दवा कोई काम नहीं करती अगर आत्मशक्ति आपके पास है, आपके पास जज्बा है, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे अंदर फिजिकली हमें था और रहा है। मैं आज भी दौड़ता हूँ, भले हमारा ऑपरेशन हुआ है, और मैं कोशिश करता हूँ बेहतर करने का। और हम वॉलेंटियर गए थे, लिख कर गए थे कि मैं कमांडो कोर्स करने जा रहा हूँ। CIT एक कमांडो कोर्स है। और वो जो बिजली की तलवार होती है, वो सिंबल भी शायद लाल लाल टैग मिलता है, तो वो अच्छा है। तो लेकिन अब अकस्मात हमारा आकस्मिक दुर्घटना हो गया उस ट्रेनिंग के दौरान, जिसमें न तो हमारी कोई गलती थी, न तो प्रशिक्षक की कोई गलती थी। इन दुर्घटना है, और दुर्घटना किसी के साथ होता किसी है। लेकिन जो बस से जो सारी सुविधाएं जो हमको मिला है, किसी भी सुविधाओं की कमी नहीं रहा है, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे दवाई का हो, चाहे एरोप्लेन से गया मैं, चाहे वो एम्बुलेंस का हो, और चाहे जो भी हो, बहुत अच्छी सेवाएं हमको मिली। और इसीलिए मैं आज खड़ा हूँ। पर ड्यूटी के दौरान कोई आतंकवादी जिसे आपने मारा हो या आप बटालियन ने मारा हो है हम्म, कोई? हाँ जी हाँ, हम ड्यूटी हम गए थे 132 बटालियन में। तो वहाँ पे तो आप जानते हैं कि बहुत बटालियन है वहाँ पे। जैसे जैसे मतलब ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत के हिसाब से वहाँ बटालियन की तैनाती की जाती है। वहाँ बटालियन का मतलब घटाया बढ़ाया जाता है, और तकरीबन बढ़ाया ही जाता है, घटाने के तो बहुत कमी। जैसे अमरनाथ यात्रा वात्रा हुई तो कुछ कंपनियां वहाँ कैसे दी जाती हैं, लेकिन वो कुछ बटालियन जो है फिक्स है वहाँ पे। तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी दी गई है। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो मैं 124 बटालियन से मेरा ट्रांसफर 132 बटालियन हो गया। श्रीनगर में लाल चौक पे हमारी बटालियन थी। पहले वहाँ झंडा नहीं फहराया जाता था। आज ऐसी सरकार आ गई है, ऐसे वो हो गया कि आज हमारा जो है लाल चौक में तिरंगा झंडा होता है, कि हमारी गर्व की बात है।
हमारे देश के लिए। आज की डेट में, हाँ, आज की डेट में जम्मू कश्मीर जो है मुक्त हो गया है, वो भी संविधान है और भारत मेरा राष्ट्रीय अधीन आता है, तो अच्छी ये हमारे लिए है। उस टाइम बुरहान वानी को 20 जुलाई 2016 में मारा गया था। उस टाइम मैं गया था, मैं 19 अगस्त को वहाँ को रिपोर्ट किया था। तो जिस टाइम मैं रिपोर्ट किया था उस टाइम बहुत ही मतलब कि हमारी बटालियन का भी उसमें था ड्यूटी। हमारी बटालियन के साथ एक 14 बटालियन भी वहाँ पे एक कंपनी अटैच थी, ड्यूटी भी नहीं है। तो उस टाइम जिस टाइम मैं गया था सब बत्ती बिड़ा, उस टाइम पूरे नेटवर्क श्रीनगर में बंद हो गए थे। और हम तो कोर्स करके आगे गए थे यहाँ से, तो ये हमारा हुआ। और जो भी मिलता था हम उनसे बात बतवाते थे। तो वो बुरहान वानी जब मारा गया था तो वहाँ पे क्या होता है कि वो वहाँ पे ऐसा है ना कि वहाँ पे लोग ऐसे बना देते हैं, हवा नहीं बना देते हैं, माहौल बना देते हैं। कुछ लोग जैसे ना मार दो, हमारी सीआरपीएफ ने और राष्ट्रीय राइफल सेना ने और जे पुलिस ने जो भी हमें, जैसे किसी आतंकवादी को मार दिया है ना, जैसे हम श्रीनगर में मारते हैं तो आतंकवादी, और जे में मारते हैं तो नक्सली। ये दोनों का टाइटल अलग है, मतलब है ना, जो नक्सल है वो आतंकवादी एरिया है, क्योंकि वो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो वो क्या है कि डेड बॉडियों को लेके मतलब दुनिया भर का अपना वो करना है कि ये बनना जुलूस निकाल दिया। जुलूस निकालना, ये सब तरह का। तो हम तो झूठ नहीं बोलेंगे आज से, हमारे लिए वो छत्तीसगढ़ में जो बीजापुर में चुनाव कराया था वही हमारे लिए को था। बाकी हम किसी के ध्यान में ड्यूटी तो बहुत किए हैं, नक्सल ऑपरेशन ड्यूटी किए हैं, ए लेवल ऑप्स किए हैं, बी लेवल ऑप्स किए हैं, सी लेवल ऑप्स किए हैं, है ना। तो वो कई प्रकार के एरिया ऑफ डोमिनेशन किए हैं, कई प्रकार ड्यूटी निभाई किया, लेकिन आज तक हमारी मतलब कभी नक्सलियों से मुठभेड़ नहीं हुआ है। कोई भी ड्यूटी करने जाता है तो सोचता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कभी होगी तो उसका रिजल्ट आपके सामने होगा और बेहतरीन होगा, और जो भी होगा उसके लिए। सर एक चीज और दिखाया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है, अभी उसमें दिखाया जाता है कोबरा बटालियन जो होती है सांप को मार के खाते हैं। क्या सही बात है ये? उनको खाना मिलता है, वो वीडियोस दिखाते हैं रील्स में, ऐसा नहीं, ऐसा पकड़ लेते हैं सांप को वैसा। सांप पकड़ते हैं, हाँ, ये बात सही है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र के जैसे सीआरपीएफ में देश के विभिन्न शहरों के विभिन्न, हमारे यहाँ कई राज्य हैं, तो हर राज्य से हर प्रकार के आदमी हमारे यहाँ कई कई सब तैनाती हुए। हमारे यहाँ मणिपुर के भी लोग हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, नागालैंड के भी लोग हैं। वो जो नॉर्थ ईस्ट में है, इक्का दुक्का हमारे माइकल साहब थे, डीसी साहब थे सीआईटी सिलचर में। तो ज़्यादातर आप देखेंगे मणिपुर और नागालैंड इम्फाल वालों को भय कम होता है साइबों का। तो क्या है कि हम लोग जैसे नक्सल में जाते हैं, तो हम लोग रात रात होते भी हैं वहीं पे, और सब कुछ हम वही करते हैं। जंगल में ही मारा होता है कि कोबरा बटालियन जो जाती है वो जंगल में 3 3 महीने रहती है। ऊपर से खाना आता है नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। वो मतलब कि एक समझिए कि प्रकाश ऑपरेशन होता है। तो अब रात में सोते हुए सांप वगैरह होता है तो महाराज के भी लोग भी सांप को पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ हैं, आज तक मैं भी नहीं सुना हूँ कि इक्का दुक्का जो है, तो वो सांप वहाँ मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये है कि सांप वगैरह हमारे जवान जो है पकड़ लेते हैं। हमारे साथ दो ऑपरेशन ड्यूटी में हमारे साथ स्नेक बाइट भी जाता है, जैसे कोई खूंखार सांप काट लेता है तो उसकी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हर हर ऑपरेशन ड्यूटी में फर्स्ट एडर जाते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, और मतलब जो चिकित्सा अक्सर तैयारी भी रहते हैं, और नर्सिंग असिस्टेंट भी जाते हैं। तो ऑपरेशन ड्यूटी के हिसाब से हमारे यहाँ सब कुछ होता है, दवा हमारे साथ जाती है। वो सुरक्षा का विशेष ध्यान रख। सुरक्षा का विषय दिया जाता है, भारत सरकार इसके लिए अधिक भी है, उन्हीं उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग का ड्यूटी का निर्वहन होता है। सर सीआरपीएफ के जवान जो बंदूक लेकर चलते हैं, में जो कॉमन बंदूक रहती है वो कौन सी रहती है? हमारे यहाँ कॉमन बंदूक जैसे देखिए प्रोडक्शन में करते हैं आजकल, आ गया है, देख रहे हैं कार्बाइन वगैरह आ गई है नई नई। लेकिन हर ड्यूटी के लिए अलग अलग हमारे यहाँ दिया है। नार्वा जैसे ड्यूटी पे ये लो लिए रहते हैं सीआरपीएफ के जवान, जी हाँ, ऐसे रहती है। नॉर्मल हमारे पास इंसास और वेके पुलिस होता है, और हाँ हाँ, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर्स के लिए भी पिस्टल भी होते हैं। हम लोग भी पिस्टल कराते हैं, ऐसा नहीं, हम लोग प्रशिक्षण दिया जाता है। सीआरपीएफ के जवान हर हथियार से वाकफी होते हैं, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। और सभी हथियारों का उनके पास जानकारी होती है, चाहे डीजीएल हो, चाहे एजीएस हो, चाहे ग्रेनेड फायर करना हो, चाहे मोटर फायर करना हो, और चाहे हथियार करना हो, चाहे हथियार के बिना लड़ाई करना हो। हथियार के बिना लड़ाई नहीं, हमारी सीआरपीएफ सक्षम है। और ये हमारे लिए हमारे प्रशिक्षक विस्तार कर रही है, हमारा धन्यवाद है। हमारे देश के गर्व की बात है कि हमारी सीआरपीएफ दिन आगे जा रही है, और भारत में ही नहीं बल्कि
अन्य देशों में भी सीआरपीएफ का दौर हुआ। सीआरपीएफ बॉर्डर पर भी जाती है लड़ाई करने के लिए कि नहीं जाती? नहीं, बॉर्डर पे देखिए सीआरपीएफ जो है गृह मंत्रालय के अधीन आती है, रजिस्ट्री ऑफ पे। कभी जरूरत पड़े गई वो बॉर्डर पे गया लड़ने के लिए? नहीं, देखिए बॉर्डर के लिए तो सेनाएं हमारी होती है, उन तीनों सेनाओं का हमारा ड्यूटी है, बॉर्डर ड्यूटी है। और हम लोग बॉर्डर पे नहीं आते हैं, लेकिन कभी होता है बॉर्डर के लिए, ये सबको हमारे दिया गया है। लेकिन सीआरपीएफ भी रहती है, नहीं जी सब। मतलब अब तब उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ की मुख्य ड्यूटी चुनाव आंतरिक सुरक्षा बल है, तो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है सीआरपीएफ। तो अंदर के जितने भी दुश्मन हैं उनका सफाया करने के लिए सीआरपीएफ का तैनाती किया गया है। हाँ, तो सीआरपीएफ जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्रालय द्वारा जहाँ ऊपर ऊपर से जहाँ आदेश आता है, सीआरपीएफ वहाँ ड्यूटी की निर्वाह करती है। कोई जरूरी नहीं है कि सीआरपीएफ में रण कक्ष में और इंटरनेशनल बॉर्डर पे ड्यूटी किया, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भारत सरकार का आदेश होता है वहाँ सीआरपीएफ जाती है। और प्रभावशाली सीआरपीएफ है, चाहे चुनाव हो चाहे आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो, सीआरपीएफ सब में अव्वल है। अभी इस समय ड्यूटी आप कहाँ थे अपने सर? अभी मैं जिसे सीआरपीएफ में मिलिट्री में पोस्टेड हूँ, और होम पोस्टिंग मिला है मुझे। लगभग 11 साल बाहर रहे हम, त्रिपुरा रहे, छत्तीसगढ़ रहे और श्रीनगर रहे। तो होम पोस्टिंग मिलता है, और होम पोस्टिंग में लगभग सर्विस में सबको एक बार चांस मिलता है। दोबारा हमको मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी मैं यहीं अमेठी में पोस्टेड हूँ डीआईजी ऑफिस में, और अपने ड्यूटियों का निर्वहन कर रहा हूँ। अब बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये घर के नज़दीक है, ड्यूटी का नहीं। घर पे भी हैं ड्यूटी में भी हैं? जी हाँ, तो बड़ा अच्छा है। और लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आप घर पे हैं ड्यूटी पे हैं, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहते हैं। नहीं है, देखो हम लोग छुट्टी पे आते हैं, और छुट्टी मिलता है तो, क्योंकि हम गांव से जुड़े हैं, और कोई भी जवान होगा सब गांव से जुड़ा होता है। तो हम लोग गांव से जुड़े हैं, तो हमारा जज्बा है। हम यहाँ पे आकर लोगों को, युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं कि कैसे बल में जाना है, सेना में जाना है, कैसे अन्य फोर्सेस में जाना है, कैसे पुलिस की तैयारी करना है। जो जिस लायक होता है, जो जैसे बोलता है, उसको उस हिसाब से वर्क करते हैं, और करना भी चाहिए। ये हमारे देश से भविष्य है, और ये हमारे भारत के लिए काम आएंगे, देश के लिए काम आएंगे। इसी पर्पज से हम लोग उनकी वर्क करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो दर्शक हमारे न जानते हो, कुछ उनको मोटिवेशन दीजिए जिससे कि वो देशभक्ति प्रेम उनके अंदर आए, अपने अपने प्रति कुछ प्रेम है, उनको कुछ करने का जज्बा है। जी हाँ, देश प्रेम तो हम रहते हैं, अगर हम जिस देश में रहते हैं हमारा तो देश प्रेम होना चाहिए। पार्टियाँ तो कई हैं, पार्टी का काम तो अलग है, उनका अलग है वो, लेकिन हमारा जो है, हम बेल्ट की नौकरी करते हैं, सेना में है या किसी कोर्ट में है या किसी पैरामिलिट्री में या पुलिस में है। हम लोगों से यही कहेंगे कि अपने, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, उनको तैयारी कराएं। उनको देश के भाग अहम रोल में अपना भागीदारी, सेना में जाएंगे तो देश सेवा करेंगे। और देश सेवा बहुत बड़े गर्व की बात है, सबको मौका नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि मैं घर में, हमारे दो भाई हैं, एक मैं हूँ, एक और दो कोबरा में है हमारा छोटा भाई। तो देश सेवा सबके लिए नहीं, लेकिन जिसको मिलता है वो देश सेवा करे। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि कठिन परिश्रम है, आप लोगों को भेजिए। अभी अग्निवीर वगैरह भी आ गया है, तो अग्निवीर गलत नहीं है। अग्निवीर के बारे में सब कुछ बताइए, इस मैं दे लूँ। अग्निवीर गलत नहीं, देखिए 4 साल हम सेना में जाके हम एक पोजीशन पाएंगे, हमको डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन और देश के लिए हम क्या करते हैं, देश की सेवा पर समर्पित। अगर 4 साल कोई ड्यूटी करके आएगा, ट्रेनिंग करके आएगा, तो आप उसको चलने का, रहने का, खाने का, हर चीज तरीका आपको उसको देखेंगे। वो अपने आप को हमेशा, अब उसकी 4 साल वो कर लेगा, उसको 10-11 लाख रुपये सरकार से मिलेगा भी। जरूरी नहीं है कि वो मतलब 1/3 है, 25% को परमानेंट भी करेंगे अपनी काबिलियत के अनुसार। काबिलियत के अनुसार। तो ये कोई उसकी नहीं है, लेकिन अग्निवीर से अगर कोई व्यक्ति आता है, रिटायरमेंट आता है 4 साल बाद, तो उसको हर विभाग में, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सब में उसको आरक्षण दिया जाएगा, है ना, उसका आरक्षण दिया जाएगा। और सब ने ऐसा नोटिफिकेशन भी जाए, विज्ञापन भी निकला हुआ उसका। तो ये गर्व की बात है। सबसे पहले तो ये तो सुनहरा मौका है देश के लिए कुछ करने का, जी, क्योंकि आपके पास मौका है। सब अभी अग्निवीर में क्या है कि हर 4 साल रोटेशन होते रहेंगे यहाँ। फिर आएंगे, ट्रेनिंग करके आएंगे, जब युवा रहेंगे, आगे भी कुछ एज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, एज का छूट मिलता है अग्निवीर से, है ना। तो ये सुनहरा अवसर है, यही तो काम करने का मौका है देश के लिए। 4 साल आप करके आइए, फिर अपने लिए करिए। 10 लाख 11 लाख का वही हमको करना है,
तो आप बिजनेस करिए। स्टडी के लिए अभी काम कर लिए, अपने लिए मौका मिल गया। हाँ, बिजनेस के लिए स्टार्टअप करिए। और 10 लाख कम नहीं होता, आज 10 लाख 11 लाख जो मिलेगा भारत सरकार से, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, कोई उसका वो नहीं है, लेकिन फिर भी 11 लाख का प्रावधान है। तो वो भी से लिखने आप तैयारी करते रहिए। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप लेखपाल बनिए, वीडियो बनिए, ग्राम पंचायत अधिकारी बनिए, IAS बनिए, PCS बनिए, है ना। आप सेना में जाइए, है ना, आप पुलिस में जाइए। आप मान लीजिए सेना का आपने नौकरी किया, आपने सेना में 4 साल दिया, आप आइए राज्य स्टेट पुलिस में आप अपना सेवाएं दीजिए। बहुत सारी छुट्टी मिल रही है। और सारी सुविधाएं हैं, सारी छूट है, आपको तो आरक्षण मिलेगा फर्स्ट क्लास। आप जो लड़के यहाँ पर हैं उनसे आप आगे रहोगे। तो सीआरपीएफ के जो परमानेंट है, जो अपने भी हमें कोई डिफरेंट नहीं है, सब सुविधाएं सबको सेम मिलती हैं। सब सारी सुविधाएं वही है। अभी हमारे यहाँ CRPF में कोई अग्निवीर भर्ती नहीं हुआ है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सेनाओं का है। और हो सकता है कि अब ये 4 साल बाद आएंगे, अभी तो पहली बैच है, अभी इसमें रिटायर होके आएंगे तो हो सकता है हमको CRPF में काम करने का मौका मिले। हमारे यहाँ सेना के भी जो जवान है रिटायर हैं, हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर भी हैं, कांस्टेबल भी हैं। वो हमारे यहाँ का हमारे CRPF लीडर की बात है, हमारे यहाँ भी इस बार IAS में दो दो हमारे CRPF कैरियर असिस्टेंट तो एक महाराष्ट्र हैं, एक हम साहब हैं कोई, और IAS के लिए चुने गए हैं। ये दिक्कत की बात है कि देश सेवा करते हुए प्रशासनिक सेवा में चुने गए हैं। तो वो अगर प्रशासनिक सेवा में जाएंगे क्योंकि वो हमारे बारे में जानते हैं, देश के बारे में जानते हैं, हम ड्यूटी कैसे और CRPF कैसे ड्यूटी करती है। ऐसे तैयारी कर प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो भारत का अच्छा, भारत बेहतर होगा और हमारी सारी कार्य योजनाएं अच्छी रहेंगी, लोगों से मेल मिलाप अच्छा रहेगा और एक हमारा नया भारत बनेगा। मतलब सरकार में सब बस हर चीज में सहयोग बराबर मिल रहा है। जी हाँ, भारत सरकार जो है सभी सेना, चाहे सेना हो, चाहे CRPF हो, चाहे कोई भी सेंट्रल पुलिस हो, रेलवे भी जो है केंद्र सरकार के अधीन आती है। और भारतीय डाक भी जो है ऐसी राज्य सरकार की ऐसी संस्था है जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो भी आप देख रहे होंगे कि सरकार में सेवाएं बहुत अच्छी हो गई हैं और बहुत ही अच्छा सुरक्षा, चाहे सुरक्षा संबंधित हो, चाहे वेलफेयर संबंधित हो, और इसी किसी चाहे वेतन संबंधित हो, हर चीज़ सरकार नियम मतलब समय अनुसार, नियमानुसार जो भी जैसे ज़रूरत है और उस सब चीज़ों को इस प्रकार दे रही है। और आगे देगी भी। और 8वां वेतन आयोग तभी यहाँ चल रहा। हाँ, 7वां वेतन अभी 36 का टीम बन गया है। अभी 18-19 तारीख को इसका गठन हुआ है, जल्दी इसका भी आएगा। लेकिन बहुत अच्छा गर्व की बात है, लोग जाएँ सेना में नौकरी करें, CRPF में करें, CAPF में करें, BSF में करें, जहाँ भी रहें, देश सेवा का एक बार मौका ज़रूर लें। और अब आप देखेंगे और कई देशों में है कि कोई भी नेता बनता है दूसरे घर के सदस्य को सेना में या किसी भी पोस्ट में नौकरी करना अनिवार्य है। तो ये तो अलग अलग देशों पर डिपेंड करता है, लेकिन जिसको मौका मिले वो पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन के साथ अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करें। और भारत निर्माण में देश के सुरक्षा है ना, हमें अपना पूरा सहयोग दें, जिससे हमारा देश आगे जाए। और हमारा देश आगे जा रहा है, ये कोई कहने में गलत नहीं है। और सरकार भी हमारे जवानों के ऊपर पूरा समर्पण दे रही है, सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं। और विधि सड़क पे भी दे रही है, ग्रामीण अंचल में भी सरकार का बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हमारी CRPF को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे यहाँ CRPF में भी बहुत प्रकार के, हमारे यहाँ CRPF में भोजन बहुत अच्छा बनता है हमारे यहाँ पर। कभी आपको मौका मिलेगा तो CRPF का हम आपको खाना खिलवाएंगे। हमारे यहाँ खाना बहुत बेहतरीन बनता है, सभी पोर्शन में बनता है, लेकिन हमारे CRPF का खाना एक नंबर का है। और हमारे यहाँ अधिकारी मुख्यतः सेना भाई चंद होते हैं कि अलग? वही का मेनू हमारे यहाँ बनता है, और हमारे बोर्ड गठित होता है और डॉक्टरों की टीम होती है। और जैसे कैलोरी के हिसाब से हमारे यहाँ खाने का बनता है। अभी खाने में हमारे से पहले आटे की रोटी बनती थी, अभी क्या मिक्सअप कर दिया है, उसमें दानेदार भी होना चाहिए, जौ हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, चना हुआ, मिला के गेहूँ हुआ, पिसा के उसकी रोटी बनती है और बहुत अच्छा बनता है। बहुत बहुत अच्छा सुंदर खाना बनता है। डेली अलग अलग खाना बनता है, मांसाहारी के लिए मांसाहारी और शाकाहारी के शाकाहारी, दोनों हो खाना अलग बनता है। और मेस में लगाया जाता है अलग अलग, जो जैसे खाने वाला मांसाहारी इधर और शाकाहारी इधर। तो बड़ा अच्छा है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है। खाने के मामले में CRPF आदि अव्वल है, अपनी ड्यूटी के मामले में तो CRPF अव्वल है। तो लोग दारू भी बहुत पीते हैं। नहीं, ऐसा दिल मांगे भी नजरिए देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है, लिक्कर का इस्तेमाल बहुत नहीं, लोग करते नहीं है, एक ड्यूटी का पार्ट है।
हम लोग वहाँ पे फ्री, आप सबको लोग फ्री मिलता होगा कि नहीं ऐसे रहते हैं, उसका एक प्राइस फिक्स है और भारत सरकार जैसे 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 जहाँ स्टेट का हिसाब से जो टैक्स लगता है उस हिसाब से लिख कर आते हैं, और रैंक के हिसाब से मदिरा जारी किया जाता है लिख कर, मतलब अ, सब जैसे 6 बियर और 6 बॉटल विक्सी चाहे रम चाहे बुरका जो है जवान के लिए होता है। और हर जवान के लिए? हाँ, हर जवान के लिए होता है। और सब इंस्पेक्टर मतलब वो अधीनस्थ अधिकारियों के लिए होता है 8 बोतल विक्सी वगैरह। साल भर का होता है महीने का? नहीं, महीने का कोटा होता है, महीने कोटा। हाँ, ये सब छुट्टियों पे जारी किया जाता है, अपना एंजॉय एंजॉय प्लस थकान को दूर करें। और ड्यूटी के दौरान हमारे यहाँ कोई बहुत ही कम मदिरा के में ड्यूटी के दौरान हमारे यहाँ कोई मदिरा का सेवन नहीं करता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये जो लोग बता रहे हैं अफवाह है, और अफवाह से दूर रहना ही ठीक है। हमारे हमारे जो जवान हैं बड़े अच्छे हैं, और हमारी बल की गरिमा को बहुत ध्यान में रखते हुए अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करते हैं। और ये देश देश सेवा में भी हम लोगों का बड़ा योगदान है, और इसको हम अपने लिए गर्व समझते हैं, और अपने देश के हमको देश सेवा का अवसर मिला है। आप सब देखिए हमारा, आप सब पॉडकास्ट में देखें, आप सब लोग जो समस्याएं, जो चीज़ें न समझ में आई हो, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और पॉडकास्ट देखते वक्त जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारत प्रेम, देश प्रेम हमारा सबसे बड़ा प्रेम है।